नेताजी जैसे भोले भाले व्यक्ति को भी बदनाम करने का काम कर दिया आप लोगों ने। शिवपाल उनकी विरासत के अंतिम उत्तराधिकारी थे, लेकिन बेचारा भी अब एकदम गच्चो कच्चा खा जाए, चाचा भी गच्चा खा गया। कानून व्यवस्था तो जो है वो है ही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, कानून व्यवस्था सद्भाव से ठीक होगा, काउंटर से नहीं ठीक होगा। फर्जी मुकदमा लिखा कि किसी को जेल में डाल दीजिए, उससे भी ठीक नहीं होगा। सकारात्मक सोच रखिए। आप हमको कहते हैं, हम लोग नकारात्मक सोच रखते हैं। आपको हम कहते हैं आप सकारात्मक रहिए। अगर आप सकारात्मक रहें तो प्रदेश बहुत मायने में अच्छा हो जाए। मान्यवर, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य के मामले में, कानून व्यवस्था के मामले में कहना चाहते हैं, आप ये 151, 107 ये मुकदमे पर प्रतिबंध लगाइए। दरोगा बुला लेता है, बात करता है, जब पैसा नहीं मिलता तो उसको 151 में चालान कर दें। मैं माननीय मुलायम सिंह जी को, आज वो हैं नहीं हमारे साथ, उनको धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने अपने टाइम में 151, 107, 3/7 ये सारी धाराओं को निलंबित कर दिया था कि इसमें किसी का चालान नहीं होगा। आज पुलिस 151 दिखाकर बड़े बड़े लोगों को बुलाती है, डरवाती है, कहती है जेल भेज देंगे, नहीं हमको ऐसा करो। हम लोग दरखास्त देते हैं, कोई सुनने वाला नहीं मिलता, कोई सुनने वाला नहीं मिलता। तो इसलिए इस प्रथा को आप थोड़ा कम करिए, मेरा ये आपसे आग्रह है। और आपको भी जाना पड़ेगा, तो ये हमारी जिम्मेदारी है उनकी सुरक्षा देने की। बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज चाहे नहीं वो गड़बड़ा जाए, बाद में कह दीजिएगा। मान्यवर, पीडीए से काहे नाराज हैं? पीडीए का बिगाड़, वो तो गरीब हैं, सताए हुए लोग हैं। उनको अगर उठाने की समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही है तो नाराजगी मत दिखाओ। पीडीए लोग ही आपके सरकार के बनाने में बड़े सहयोगी रहे और उन्हीं को हम लाना चाहते हैं वापस। अगर वो हमारे पास आ गए तो आपकी सरकार नहीं रहेगी। इसलिए मान्यवर, पीडीए का जो नारा है, ये गरीब, दलित, अनुसूचित, पिछड़ी और पीड़ित, पंडित भी है पीछे, तो भी ऐसा नहीं है, पंडित भी है पीछे। हाँ, इसलिए इसको आप करें, बंद कर दें। धन्यवाद। अब क्योंकि आज जाना है तो मुझे बुखार भी था, इसलिए आपने एक तरह से सोची समझी नीति के तहत गरीबों को शिक्षा से वंचित करने का प्रयास किया है। ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। कहाँ जाए गरीब? अनुसूचित जाति का बैठे हैं ये, अभी तो झगड़ा कर लेंगे निषाद जी। ये हमारे यहाँ बहुत जाते हैं, जैसे आप पहले जाते थे ऐसे ये भी बहुत जाते हैं। 4 गांव पा गए हैं निषाद का, उसी में जाकर रोज मीटिंग करते हैं, रोज आज ये है तो आज वो है। हाँ, और जब बात करो तो कहेंगे जिस दिन लाठी लेके खड़ा हो जाएगा। गांव में नहीं जाओ, वो अकेले नहीं हैं, वहाँ और भी लोग हैं। इसलिए आप कम से कम सोचो, इन्हीं के बच्चे हैं, सबसे ज़्यादा स्कूल इनके टूट रहे हैं। आप तो बोलो, रोज यदि यहाँ भाषण करते हो तो हम लोगों को धमकाते हो, ये कर दिया। आप क्यों नहीं बोलते मुख्यमंत्री जी से? हिम्मत तो है नहीं बोलने का। अरे भाई, आप तो मुख्यमंत्री से लड़े भी हो, ऐसा तो है नहीं लड़े हो। और उस लड़ाई में मैं भी आपके साथ रहा हूँ ना मुख्यमंत्री जी। हाँ, तो अब आपको इस पर बोलना चाहिए। ये निषाद, अनुसूचित जाति और जो जातियां हैं, पिछड़ी जातियां हैं, दलित हैं, शोषित हैं, इनके बच्चे ही इसमें ज़्यादा पढ़ते हैं। इसलिए आपको इसकी आवाज़ उठानी चाहिए कि स्कूल बंद मत करो। अब बैठो, नहीं आप तब आप बोलिए ना प्लीज। नियम यह है, नियम यह है कि हम बैठ जाते हैं, बोलिए। तो आप बैठ गए तो तुम्हें बोल देना चाहिए था। धन्यवाद। आपने टाइम दिया है, मैं जल्दी मैं भी चाहता हूँ। अब आपका एक पर्यटन विभाग है, पर्यटन विभाग से माननीय मुख्यमंत्री जी आप अपने विजन डॉक्यूमेंट में रखेंगे
तो उत्तर प्रदेश को डॉलर मिलेगा। और डॉलर कहाँ मिलेगा? बनारस के भगवान शंकर के पूजा करने जाने वालों से नहीं मिलेगा, मथुरा वृंदावन में आने वालों लोगों से नहीं मिलेगा। ये डॉलर आपको मिलेगा जो बौद्धिस्ट हमारे देश में आते हैं। मैं बुद्धिस्ट सभी देशों में गया हूँ, चीन और मंगोलिया को छोड़कर। मन और उनकी आस्था है कि हम हिंदुस्तान में आवें और आके वहाँ वो अपना दर्शन करें और उसमें धन चढ़ाएं। आपको पता है कि हमारे यहाँ स्तूप की खुदाई हुई थी कपिलवस्तु में, और भगवान बुद्ध के अस्थि कलश में रखे कुछ अस्थियां मिली थी, और वो हमारे यहाँ से ले जा कर के कलकत्ता के म्यूजियम में रख दी गई। अभी आप उसको अगर यहाँ मंगा लें तो उस पर दर्शन करने वाले बहुत जाएंगे। लेकिन आपके यहाँ तो जब सिपाही महोत्सव आप करते थे और रामपुर में भी जन्मदिन का आयोजन करते थे, तो बर्किंगम की वो बुक्की मंगाते थे समारोह को करने के लिए, है बग्गी विदेशियों से। क्या आप लोगों का आचरण है? अपने को समाजवादी कहते हैं। रानी विक्टोरिया की वो भी रानी विक्टोरिया के। तो ये तो आप लोगों की स्थिति थी। ये तो दोहरा चरित्र था आप लोगों का, विजन। और यही आपका विजन भी है। आप बात तो आजादी की करते हैं, लेकिन काम गुलामी जैसा करते हैं। बर्किंगम की बुकी को बुला करके और